हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार आपका दोस्त आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने संवेदना के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ा। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारा नया जो टॉपिक है वह है बुद्धि। आज हम लोग बुद्धि से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्धि होता क्या है। बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स ज्ञान शक्ति, या हम लोग इसको और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं मेधा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि यह विद्यार्थी मेधावी है, यह विद्यार्थी काफी तेज है, तेज तर्रार है, तो उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। यानी कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज्यादा होती है। फ्रेंड्स, एक मनोवैज्ञानिक का कहना भी था कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है। तो आइए कुछ और जानकारी बुद्धि के बारे में लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि जो है वह अर्जित नहीं की जाती है। बुद्धि जो है एक जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही उस बच्चे को अपने माता पिता से प्राप्त होती है। अर्थात बुद्धि क्या है? जन्मजात होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बुद्धि के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्धि एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसकी अभिव्यक्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में की जा सकती है। और वैसे तो देखा जाए तो बुद्धि को परिभाषित करना संभव नहीं है, बुद्धि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, किंतु फिर भी बुद्धि का अनुमान व्यक्ति के कार्य से, व्यक्ति के व्यवहार से लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा बुद्धि जो है इसको हम लोग विवेक भी बोल सकते हैं, बुद्धिमान भी बोल सकते हैं। जब एक बालक किसी भी प्रश्न का जवाब दूसरे बालक की अपेक्षा जल्दी दे देता है तो उस बालक को अन्य बालकों की तुलना में बुद्धिमान कहा जाता है। वहीं जो वह बालक जो दूसरे बालक की तुलना में उस सवाल का जवाब देर से देता है, लेट से देता है, उसको निर्बल बुद्धि या निर्धन बुद्धि वाला बालक भी कहा जाता है। आई होप कि बुद्धि के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बुद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। 3-4 विशेषताएं मैंने बोर्ड पर भी लिखी है। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं आप लोग फ्रेंड्स अपने सोच विचार से भी लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ विशेषताएं के बारे में कि बुद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। फ्रेंड्स, पहली विशेषता है सावधानी, यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो हमेशा क्या रहता है? अलर्ट रहता है, हमेशा सावधान रहता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी क्रिया करने से पहले वह उसके बारे में देखता है, सोचता है, समझता है, उसका निष्कर्ष निकालता है, उसको एनालिसिस करता है, मतलब कि मिस्टेक ना हो, गलती होने की बहुत कम से कम संभावना बने। उसी को क्या बोलते हैं? सावधानी, यानी कि अलर्टनेस। एक बुद्धिमान व्यक्ति में अलर्टनेस यानी कि सावधानी का गुण भी देखा जाता है। दूसरा है फ्रेंड शीघ्र समायोजन। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है, मेधावी होता है, उसके अंदर शीघ्र समायोजन का गुण भी देखने को मिलता है। शीघ्र समायोजन का मतलब होता है कि अपने आप को वह किसी भी परिवेश में आसानी से क्या कर लेगा? ढाल लेगा, अडेप्ट कर लेगा, अपने आप को अनुकूलित बना लेगा, यानी कि अपने आप को उस माहौल में समायोजित कर लेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके अंदर शीघ्र समायोजन का गुण भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, तीसरा जो विशेषता मैंने लिखा है वो है आत्म मूल्यांकन, यानी कि सेल्फ इवोल्यूशन। आत्म मूल्यांकन का मतलब हुआ कि हम लोग अपने बारे में अपने से बेहतर, कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से जानता है। वह अपने अंदर की कमी को देख सकता है, समझ सकता है, उसको दूर कर सकता है। वो तभी होगा जब उस व्यक्ति के अंदर सेल्फ इवोल्यूशन यानी कि आत्म मूल्यांकन करने की क्षमता हो। यह बहुत ही जरूरी है, यह भी बुद्धि की विशेषता में ही आती है। इसके अलावा प्रबल प्रेरणा यानी कि स्ट्रॉन्ग मोटिव, यानी कि हम लोग किसी भी काम को करने के लिए खुद से मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हम लोग खुद को मोटिवेट करते हैं कि नहीं यह करना है, यह नहीं करना है, इतने बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना है, यह सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। तब जाके बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से किसी भी चीज को सीखता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बुद्धि की विशेषता में आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि बुद्धि की विशेषता में जैसे किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, किसी से बात करने का तरीका क्या हो, उसका रिस्पांस कैसे देना है, ये सब क्या है? बुद्धि की विशेषता में आप लोग अपने से बना के भी पॉइंट को लिख सकते हैं। बुद्धि की विशेषता में अच्छे बुरे में अंतर बताना, अंतर को जान लेना, वो भी क्या है? बुद्धि का विशेषता ही कहा जाएगा।
आई होप कि आप लोग बुद्धि की विशेषताओं को समझे होंगे। इसको आप लोग अपने से भी बना के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है बुद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि हम लोगों ने बुद्धि तो देख लिया कि बुद्धि कौन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, जो इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं फ्रेंड्स? बुद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारक ही देखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में पर्यावरण भी कह सकते हैं। यानी कि बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस पर्यावरण में, जिस परिवेश में रहता है, उसी के हिसाब से उसके बुद्धि का विकास होता है। अगर वो अच्छे पर्यावरण में, अच्छे वातावरण में रहेगा तो वह बालक काफी तेज तर्रार, काफी मेधावी होता है। लेकिन अगर उसका वातावरण जहाँ वो रहता है बुरा हुआ तो वह बालक पिछड़ जाता है, मंद बुद्धि का बालक हो जाता है। यानी कि वातावरण जो है कहीं ना कहीं हमारे बुद्धि को प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है वह है फ्रेंड्स वंशानुक्रम, जिसको हम लोग हेरिडिटी भी बोलते हैं। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का मतलब होता है फ्रेंड्स जो माता पिता से उसके बच्चों को मिलता है। आप लोग बराबर देखे होंगे, सुने होंगे कि फलाना का बेटा तेज तरह का है, यानी कि उसके माता पिता भी तेज है। 99% केस में ऐसा देखा जाता है कि जिसके माता पिता तेज तरार होते हैं उसके बच्चे भी तेज तरार होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनके माता पिता का जो वंशानुक्रम का गुण होता है वो उनके बालों को मिलता है। तो अगर माता पिता तेज हुए तो उसका बालक भी तेज होगा, बालक का बुद्धि भी तेज होगा। यानी कि वंशानुक्रम जो है वो भी क्या करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है। तीसरा कारक के रूप में फ्रेंड्स आयु एवं परिपक्वता, यानी कि एज और मेच्योरिटी, मतलब जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके अंदर क्या होता है, मेच्योरिटी आती जाती है, यानी कि उसका बुद्धि का विकास होते जाता है। हम लोगों ने गांव में सुना होगा कि बालक बड़ा होगा तो तेज हो जाएगा, उसके अंदर समझ विकसित हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके अंदर सोचने समझने की, उसके अंदर गंभीरता आ जाती है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह भी कहा गया है कि 18 साल से लेकर 28 साल तक के व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास होता है। यानी कि बुद्धि का जो लेवल रहता है वो उसके चरम पर रहता है, एक्सट्रीम पर रहता है 18 साल से लेकर 28 साल के व्यक्ति के अंदर। हमारा जो लास्ट फैक्टर है फ्रेंड्स वो है लिंग, जिसको सेक्स बोलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ लड़का और लड़की में अंतर बताया जाता है कि लड़का तेज होता है, लड़की तेज नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जो बुद्धि को प्रभावित करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लड़कियां जो होती है वो 14 साल तक बालकों से ज्यादा तेज होती है, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है, उनका बुद्धि का विकास ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद बालक जो है वो आगे निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लिंग भी बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।